और इनकी स्थिति मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों की अनदेखी की वजह से यह स्थिति और भी बद से बदतर होती जा रही है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, खबर के अंत तक बने रहिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि यह स्थिति जनप्रतिनिधियों की अनदेखी की वजह से ही बिगड़ रही है। वह कैसे है मैं बताता हूँ। आप बोल पाते हैं भैया? हाँ। क्या नाम है आपका? सुख राम कंवर। आप देख रहे हैं समाचार भारती न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। ये जो आपका हाथ है, मैं आपके कागज को पकड़ा रहा हूं। इस कागज को आप पकड़िए। अब बस अब आप मुझे दे दीजिए। यह कागज कोई नुकसान ना पहुंच जाए इसलिए मैंने इनसे ले लिया। और कागज पकड़ाने का मेरा सिर्फ यही उद्देश्य था कि यह एक कागज के टुकड़े को भी बेहतर तरीके से नहीं पकड़ सकते। देखिए, यह महिला 11 वर्षों से अपने पति की सेवा में लगी हुई है, इस उम्मीद पर, इस आस पर कि इनको योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि यह स्वस्थ हो जाएंगे, एक दिन ऐसा आएगा कि इनकी तमाम समस्या, इनकी तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। इस विश्वास और इस आस पर यह महिला, जो कि इनकी पत्नी है, वे इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इनके दुखों में भी खड़ी हैं। इस अवस्था में आप देख पा रहे हैं। मैं सर्वप्रथम ऐसी महिला को प्रणाम करता हूं जो 11 से 11 वर्षों से इस पुरुष के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करके इनकी सेवा में लगी हूँ। एक बार इनके लिए ताली बजाइए जो आज लड़ रहे हैं। और एक बार मैं इन बहन के लिए भी ताली बजवाना चाहूँगा जो इन्होंने इनके लिए अभी भी साथ और आस नहीं छोड़ा है। जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले का यह कलेक्टर परिसर है। यहाँ पे हमारे ठीक पीछे जो आप एक विकलांग पुरुष और साथ में उनके परिजनों को देख पा रहे हैं, इनकी मांगे, इनको पेंशन की राशि प्राप्त नहीं हो पा रही है। 2-3 महीने तक प्राप्त हुई, उसके बाद नहीं प्राप्त हुई। साथ में व्हील चेयर तक इनको नहीं प्राप्त हुआ। यह व्हील चेयर जो आप देख पा रहे हैं, वो व्हील चेयर यहाँ के कलेक्टर परिसर जो जनदर्शन लगने वहाँ पे आए हुए थे और कलेक्टर के कार्यालय में जो होता है इनके लिए, वह अभी फिलहाल लिया गया है। उसको फिर इनको जमा करना पड़ेगा, किंतु इनके पास व्हील चेयर भी नहीं है। और इनकी स्थिति मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों की अनदेखी की वजह से यह स्थिति और भी बद से बदतर होती जा रही है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, खबर के अंत तक बने रहिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि यह स्थिति जनप्रतिनिधियों की अनदेखी की वजह से ही बिगड़ रही है। वह कैसे है मैं बताता हूँ। आप बोल पाते हैं भैया? हाँ। क्या नाम है आपका? सुख राम कंवर। बहुत बढ़िया। सुखराम कंवर जी बोलने में थोड़े असमर्थ हैं, चलने फिरने में भी असमर्थता है इनकी, वह आप देख ही पा रहे हैं। अपना नाम लेने में लगभग यह 15 से 17 सेकंड का समय लगभग ले गए। अब आप समझ पा रहे होंगे कि इनके परिजन इनके पीछे कितने परेशान होंगे। यह तो अपने जीवन से लड़ ही रहे हैं, किंतु इनकी लड़ाई में जनप्रतिनिधि इनका साथ क्यों नहीं दे पा रहे। एक हम ऐसा क्यों कह रहे हैं वो भी बता देते हैं। पहला चीज, इनके पास राशन कार्ड की व्यवस्था नहीं है। अगर है भी तो इन्हें जो कि मिलना चाहिए 35 किलो, वह 20 किलो ही प्राप्त होता है। दूसरा चीज, व्हील चेयर का अभाव। जनप्रतिनिधि यदि बेहतर प्रयास कर रहे होते तो आज इनको स्वयं का व्हील चेयर प्राप्त हो चुका होता। आखिर ऐसे ही लोगों के लिए ही तो इन तमाम सुविधाएं और सेवाएं और योजनाएं चलाई जा रही हैं। यदि उन तक ही यह लाभ नहीं पहुंच पा रहा तो यह सेवाएं और सुविधाएं, योजनाएं किस काम? तीसरी समस्या है कि आज पर्यंत तक इनके लिए किसी योजना का लाभ इन तक पहुंचाया नहीं जा सका। तो यह जनप्रतिनिधियों के अनदेखी का ही नतीजा है या फिर कुछ और? आप ये विकलांग जो हुए, ये क्या जन्म से हैं? नहीं। हाँ। ये जो आपका हाथ है, मैं आपके कागज को पकड़ा रहा हूं। इस कागज को आप पकड़िए।
अब बस अब आप मुझे दे दीजिए। यह कागज कोई नुकसान न पहुंच जाए इसलिए मैंने इनसे ले लिया, और कागज पकड़ाने का मेरा सिर्फ यही उद्देश्य था कि यह एक कागज के टुकड़े को भी बेहतर तरीके से नहीं पकड़ सकते। तो यदि ऐसे लोगों तक योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पाता है तो ऐसी योजनाओं का कोई लाभ नहीं। मैं शासन प्रशासन और क्षेत्र के यशस्वी, हमारे जिले के नहीं, हमारे राज्य के नहीं, पूरे देश के यशस्वी मोदी जी कौन है? जी सर, मोदी सरकार है। प्रधानमंत्री है ना प्रधानमंत्री। हमारे देश के। सरकार तो भाजपा की है। अब आप समझ पा रहे हैं, डबल इंजन की सरकार। हमारे छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार तो चल ही रही है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। योजनाएं तमाम लाई गई हैं और ऐसे ही लोगों तक पहुंचाए जाने के उद्देश्य से ही लाई गई हैं। और ऐसा व्यक्ति जो कि पूरी तरह से विकलांग है, अब आप देख पा रहे हैं, और उन तक भी वो एक चींटी थी वो हम बता रहे थे, बाकी कुछ नहीं है, आप घबराएं नहीं। वैसे लोगों तक अगर योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है तो क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की हम क्या ही बात करें, उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। अच्छा, आप इनके क्या हैं? जी सर, मैं पड़ोसी हूँ इनका। पड़ोसी के नाते आप खड़े हुए हैं। यहाँ तो जनप्रतिनिधि को खड़ा होना चाहिए इनके लिए। प्रतिनिधि को इनसे कोई लाभ नहीं है, इनके पड़ोसी को इनसे कोई लाभ नहीं है। मानवता के नाते ये यहाँ पर खड़े हैं इनके साथ, लेकिन इनके साथ इनकी हक की मांग करने के लिए यहाँ पर जनप्रतिनिधि को होने की आवश्यकता थी। यदि हम पत्रकारों की नजर इन तक पहुंच जाती है, लेकिन जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई है इनके हित की, इन तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने की, वे कहाँ हैं? यह आने में असमर्थ हैं, तो इनको कहीं ना कहीं व्हील चेयर भी नहीं है तो उठाकर गोद में लाने के वजह से, लाने के लिए इतने लोग आए हुए हैं। यदि आज व्हील चेयर होता तो क्या इतने लोग आते यहाँ पर? ये स्वयं भी अपनी लड़ाई लड़ सकते थे, कुछ कार्य का निर्वहन भी कर सकते थे। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों की अनदेखी और निराशाजनक कृत्य को दर्शाती है। मैं तो कहूंगा कि ऐसे जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है, जो अपने जनता, अपने बीच के लोगों की सुध तक नहीं ले सकती। आखिर इसी बात की उन्हें एक अंशदान, एक कुछ मोटी सैलरी तो नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ सैलरी दी जाती है कि जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में भ्रमण करे, उसका कार्य प्रभावित होता है, उसकी भरपाई करने के उद्देश्य से शासन कुछ एक रकम देती है सरपंचों को, आपके वार्ड के पार्षदों को, ताकि जिनके घर में सदस्य न हो, उनका घर का सदस्य उनके घर का बेटा बनके उनका आप कार्य का निर्वहन करें। ऐसे जनप्रतिनिधि तो हम आजकल बहुत कम देख रहे हैं, कहना चाहिए कि हम देख ही नहीं रहे हैं। अच्छा, यह बताइए कि ये इनका जो यह विकलांग है, कितने प्रतिशत विकलांग हैं? ये अभी पूरे चल नहीं पा रहा है सर, और इसको 10-12 साल हो गए हैं। कैसे हुए थे विकलांग? ये अचानक हो गए थे, अब पता नहीं है, इनके बाबूजी खत्म हो गए, उसके बाद अच्छा, एक चल मानसिक जो कहते हैं कि दिमाग में किसी प्रकार का एक बोझ आ जाने से नसें जब जवाब दे जाती हैं, कहीं ना कहीं एक दबाव हुआ होगा, उसकी यह शिकार हुए हैं। आप तनाव में थे क्या? आप टेंशन लेते हैं क्या? उतना ज्यादा नहीं, लेकिन को ठीक है, मैं आपकी भावना को और आपकी बात को समझ गया। मैं चाहूंगा कि यह जो शब्द नहीं बोल पा रहे हैं, उनकी शब्दों को भी क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं वह समझें, और वह समझ लेकर जिम्मेदारों तक इनकी बात को पहुंचाएं, और इनके जो ये हकदार हैं, जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसका लाभ दिलाई जा सके। मैं ज़्यादा इस खबर पर बात नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मेरा भी गला भर रहा है, और उसका कारण आप समझ पा रहे होंगे। अच्छा, राशन कार्ड गरीबी रेखा में आते हैं, क्षेत्र के सरपंच कौन है? मैं ऐसे महान सरपंच का नाम जानना चाहूंगा। दुगराज, और हाँ दुगराज है।
उनकी पत्नी है ना, उनके पत्नी। इनकी पत्नी सरपंच है हाँ। ना। ये तो सरपंच पति का नाम बताया था, हाँ, पत्नी का क्या माने, सरपंच का क्या नाम है मालूम है? उसको तो मालूम नहीं है सर। मालूम इसलिए नहीं है क्योंकि वे आपके घरों तक आती नहीं, आती हैं। यदि याद आ रही आती होती, है आपकी सुध ले रही होती आपके क्षेत्र में, तो वो उनका आप नाम भी जानते हैं बढ़िया से, हैं? ऐसा मानना है आपका? आते हैं बढ़िया से? नहीं आते ना। हाँ, यदि आते, उनकी सुख दुख में शरीक होते, उनके सुख और दुख को समझते, तो कितने दिनों पूर्व ही कब का इनका समस्या जो है वह बहाल, वह दुरुस्त कर लिया गया होता। अच्छा, अभी क्या क्या चीजों की मांगों को लेकर आप यहाँ कलेक्टर दंतेश्वर आए? यहाँ आए हैं सर, इनके पास चावल मिल रहा है, लेकिन ये 2 आदमी का केवल 20 किलो। इनको इनके कितना घर में चावल मिलना चाहिए? 35 किलो मिलना चाहिए। नियम के आधार पर, नियम है के ना? आधार पर इसको पेंशन मिलना चाहिए। अच्छा, पेंशन भी मिलना चाहिए। हाँ, पेंशन और भी पेंशन तो अब मिल चल रहा नहीं था फिर इनको। है सर। हाँ, मिल रहा था सर, 3 महीना मिला वोट के पहले, उसके बाद बंद हो गया। उसके बाद क्या बिना कारण के बंद कर बिना दिया गया? कारण के। तो जनप्रतिनिधि आते, वे यदि सुध लेते, पता करते कि क्यों बंद हुआ है, तब तो आप आज यहाँ पर आने की अवस्था या यहाँ आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। नहीं तो अच्छा, ये खड़े हुए हैं, आप अपना परिचय दीजिए, नाम बताइए, क्या नाम है आपका? फूलबाई, फूलबाई। ये इनके कौन हैं? इनका पत्नी हूँ। पत्नी है। हाँ। अच्छा, इनके पत्नी है। हाँ। तो जब आपकी शादी हुई तो ऐसी थे? नहीं था। नहीं थे ना। नहीं था। तो अभी आप 11 वर्षों से इनको सेवा कर रही हैं। हाँ। अच्छा, देखिए यह महिला 11 वर्षों से अपने पति की सेवा में लगी हुई है, इस उम्मीद पर, इस आस पर कि इनको योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि यह स्वस्थ हो जाएंगे, एक दिन ऐसा आएगा कि इनकी तमाम समस्या, इनकी तकलीफें दूर हो जाएंगी। इस विश्वास और इस आस पर यह महिला, जो कि इनकी पत्नी है, वे इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इनके दुखों में भी खड़ी हैं। इस अवस्था में आप देख पा रहे हैं। मैं सर्वप्रथम ऐसी महिला को प्रणाम करता हूं जो 11 से 11 वर्षों से इस पुरुष के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करके इनकी सेवा में लगी हूं। बहुत अच्छे संस्कार हैं आपके, और समाज को एक अच्छा उदाहरण आप दे रही हैं कि इस अवस्था में भी अपने पति का दामन आपने नहीं छोड़ा। मैं आपको नमस्ते करता हूं, प्रणाम करता हूं। ये इनको राशन कार्ड जो आप लोग को मिलता है, 20 किलो ही चावल मिल रहा है। इनके पास व्हील चेयर है क्या? नहीं है। क्यों इनका व्हील चेयर का मांग आपने नहीं किया कहीं? दे है ना, मतलब वो दे वो खराब हो गए, चले नहीं सका थी। अब आप समझ सकते हैं कि जो व्हील चेयर दिया जाता है वह अच्छी क्वालिटी का नहीं होने के अवस्था में जल्दी खराब हो गया। यदि बेहतर क्वालिटी का, मैं बार बार इसीलिए शासन प्रशासन से निवेदन करता हूं कि यदि योजनाओं में यदि कुछ सामग्रियों को दिया जाता है तो वह मजबूत दिया जाए, क्योंकि एक तो जूते और चप्पल घिस जाते हैं इनके कार्यालयों के चक्कर काटकर एक योजना का लाभ प्राप्त करने में, और जैसे योजना का लाभ प्राप्त होता भी है तो वे संसाधन जल्द से जल्द टूट जाते हैं, खराब हो जाते हैं। उस अवस्था में यह पुनः उसी अवस्था में आ जाते हैं जहां से यह चले थे, जिनके लिए इतनी लड़ाई लड़े थे। तो वे लड़ाइयां अंत तक सार्थक नहीं हो पाती, फिर ये वही शून्य से स्टार्ट करते हैं और वह लड़ाई पुनः इनकी प्रारंभ हो जाती है। तो मैं शासन प्रशासन और क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से निवेदन करूंगा कि इस तरह की चीजों के लिए एक अलग से मॉनिटरिंग टीम बिठाई जाए, तकलीफों को, लोगों को तकलीफों को लिया जाए, और क्षेत्र के जनप्रतिनिधि यदि इस तरह के लापरवाह पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई किया जाए, ताकि क्षेत्र के जनप्रतिनिधि सजग रूप से पूरी तन्मयता और ईमानदारी पूर्वक अपने कार्यों का निर्वहन कर सके। बहरहाल इस खबर को लेकर अपने प्रतिक्रिया देना ना भूलेंगे। आपकी क्या राय है वह जरूर बताइएगा। कमेंट करने के पश्चात चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, और शेयर करिए ताकि इस गरीब तक, इस लाचार को, जरूरतमंद विकलांग को न्याय मिल सके, जो उनकी पत्नी 11 वर्षों से इसी न्याय की मांग में आस लगाए बैठी हैं। धन्यवाद। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती। एक बार इनके लिए ताली बजाइए जो आज लड़ रहे हैं, और एक बार मैं इन बहन के लिए भी ताली बजवाना चाहूँगा जो इन्होंने इनके लिए अभी भी साथ और आस नहीं छोड़ा है। धन्यवाद। जय हिंद।